नमस्कार और सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। तो गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में सीबीआई और जीएसटी अधिकारी बनकर ठगी करने का मामला जो है सामने निकल के आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शाहिद नामक युवक ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को अधिकारी बताकर उससे करीब 1 लाख रुपए ऐंठे। पीड़ित के अनुसार कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और खुद को जीएसटी और सीबीआई अधिकारी बताया। जांच के नाम पर कागजात दिखाने के बाद उसने धमकाया कि दूसरी साथी के साथ मिलकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है। मामला निपटाने के नाम पर आरोपियों ने 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यहां पर मसूरी पुलिस ने हापुड़ जिले के गांव खिचड़ा निवासी सद्दाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अन्य साथियों और वारदातों की जानकारी भी जुटा रही है। शाहिद अली है। मेरी दवाई बीज की दुकान है। मेरी दुकान पे जीएसटी के अधिकारी बनकर आदमी आए थे और जब मैंने उनसे अपने कागज वगैरह दिखा दिए, फिर बाद में उनसे कहा कि आप कौन लोग हो, तो उन्होंने कहा कि हम सीबीआई से हैं। मुझे सीबीआई का लोगो दिखाया और जो है मुझसे 1 लाख रुपए लेके चले गए। मेरे साथ धोखाधड़ी होगी और जब मैंने उनका पीछा किया तो वे भाग चुके थे। लेकिन जो है आज सर अचानक मैं मसूरी स्टैंड में फल खरीद रहा था, मुझे वही अधिकारी मिल गया जो अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहे थे। मैंने मसूरी पुलिस चौकी को इत्तला करा और उसे जो है पकड़वाया और जो है मेरे साथ 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई और फर्जी अधिकारी बन गए सीबीआई वाले घूमते। तो उन्नाव में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रणंती मंत्री और जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने यहां शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के टेट अनिवार्यता को लेकर दिए गए बयान का जो है यहां पर कड़ा विरोध किया। बयान की प्रतिक्रियाओं को लेकर और प्रतियों को लेकर यहां होली जलाकर विरोध भी दर्ज कराया गया। हजारों शिक्षकों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और बयान को शिक्षक समाज के साथ धोखा बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जितने भी 2011 के पहले के जो भी शिक्षक हैं उनको अनिवार्य रूप से टेट लागू कर दिया गया। हालांकि इसका विरोध प्रदर्शन लगातार सभी जनपदों में देखने को मिल रहा है। आज उन्नाव जनपद में उन्नाव के बीएसए ऑफिस में प्राथमिक शिक्षक संगठन के नेतृत्व में जो भी आदेश की प्रतियां हैं वो जलाई गई और धरना प्रदर्शन दिया गया। सभी शिक्षक मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के बीएसए ऑफिस में और बताना चाहेंगे कि जो भी आज यहाँ पर सभी शिक्षक गण मौजूद हैं और उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राथमिक शिक्षक संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं ब्रजेश पांडे जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह का विरोध प्रदर्शन था और क्या मांगे हैं आप लोगों को। ब्रजेश जी, आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है बीएसए ऑफिस में, किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन था, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी ये है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया कि जो भी कर्मचारी शिक्षक हैं उनको टेट पास करना 2 वर्षों में अनिवार्य है, नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षक और संगठन इस बात की मांग लगातार करता आ रहा है कि जब से 29 जुलाई 2011 से जब से ये नियम बनाया गया उसके बाद से सारे शिक्षक टेट पास करके ही विभाग में आ रहे हैं। इसके पूर्व में जो शिक्षक नियुक्त हैं तब उनकी सेवा शर्तें, उनकी अहर्ताएं ये नहीं थी और आज 20 से 25 वर्ष सेवा करने के बाद उनकी गर्दन पे इस तरह तलवार रख देना कि आप नहीं पास कर पाएंगे तो विभाग से निकाल दिया जाएगा, ये अत्यंत दुखद है और भारत सरकार इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रही है। पूरे भारत में 25 लाख शिक्षक के जीवन मरण का संकट उत्पन्न है और ये जो आज का आक्रोश है ये माननीय जयंत चौधरी राज्य शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने एक 9 फरवरी को एक आदेश जारी किया, वही माननीय न्यायालय का कि नहीं वो सबके लिए अनिवार्य है। इससे और आक्रोश पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ चुका है। क्योंकि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जो राज्य बेसिक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के हैं, उन्होंने पूर्णतया आश्वस्त किया है कि नहीं इस अमेंडमेंट में हम संशोधन करेंगे, ये त्रुटिपूर्ण है और इसको हम संशोधन लाके माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये करने के बजाय हम लोगों का आंदोलन भी नहीं होने दे रहे हैं। रामलीला मैदान में जब भी हम लोग उसकी अनुमति लेते हैं 2 दिन बाद वो कैंसिल कर देते हैं। ये एक तानाशाही व्यवहार है, इससे पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का शिक्षक आहत है और इसके लिए हर स्थिति में लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक
स्कूल की क्या रणनीति रहेगी अगर इसको अब लेकर आगे बदलाव नहीं होता आज है? प्रतीकात्मक वो प्रतियां हम लोगों ने जला करके अपना विरोध किया है और शीघ्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष टीएफआई डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा इसके लिए कोई बड़ा ऑल इंडिया आंदोलन का फैसला करेंगे। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उस आंदोलन। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रजेश पांडे, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी धरना प्रदर्शन होगा समस्त शिक्षकों के साथ किया जाएगा। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए मैं निखिलेश प्रताप। आपको बता दें किस तरीके से हापुड़ जिले के मोहदा कोतवाली क्षेत्र में एक कफ सिरप पिलाने के बाद 2 वर्षीय मासूम की मौत के मामले ने यहां पर जो है तूल पकड़ लिया है। परिजनों के अनुसार सर्दी जुकाम होने के बाद बच्चे को एक निजी क्लिनिक में दिखाया गया, जहां दवा देने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। परिवार ने क्लिनिक संचालिका पर गैर इरादता हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहां पर एसडीएम और सीओ की टीम के साथ क्लिनिक संचालिका के घर पहुंचकर जांच की गई है। पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की गई है। जांच के आरोप सामने आए हैं कि एक सरकारी वार्ड आया जो घर में नहीं बल्कि निजी क्लिनिक चलती थी ने गलत तरीके से जो है यहाँ पर दवा दे दी। एसडीएम ने कहा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जो है उसी के आधार पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच यहाँ पर कर रही है। आज एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चा 2 वर्ष जिसका नाम कार्तिक था, तो उसके जो परिवार वाले थे उनका कहना ये था कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मी रहती है, उनके यहाँ से दवाई ली थी और उसका जब दवाई दी तो उस बच्चे की डेथ हुई। उसी के क्रम में हम और हमारे पुलिस क्षेत्र अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी हम लोग यहाँ आए थे, उनके यहाँ पे जांच पड़ताल की और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी जानकारी की है। तो उनने जानकारी में उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे दवाई दी और दवाई खाने के बाद बच्चा सुबह जब देखा तो डेथ उसकी हुई। उसमें बच्चे को पीएम के लिए भेज दिया गया है और उसमें संस्तुति भी की है हमने और सीओ साहब ने कि पैनल बना के उनके जो डेड बॉडी है उसका पीएम किया जाए और फिर उसी हिसाब से नियम अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो सिद्धार्थनगर के एक सराहनीय पहल जो है वो देखने को मिली है, जहां आपको बता दें नौगढ़ तहसील परिसर में आज श्री भगवान महावीर सहायता समिति ने समन्वय से यहां पर दिव्यांगजनों की आवश्यकता के उपकरण वितरित जो है यहां पर किए। इस कार्यकाल में और इस कार्यक्रम में आपको बता दें जिलाधिकारी विष्णुप्पन जी एन ने यहां स्वयं उपस्थिति रहकर उपकरण प्रदान किए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए कुल 1706 दिव्यांगजनों को यहां पर जो है व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम हॉट वॉकर और इसी के साथ कई सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें जो हैं यहाँ पर व्यवस्थित करवाई गई और उपकरण जो है वो दिए गए। आपको बता दें जिससे पहले ज़िले में तकरीबन 1939 दिव्यांगजन को यहाँ पर जो है चिन्हित कर दिया गया था और उनकी ज़रूरतों को आकलन किया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जल्द ही ज़िले में एक स्थायी दिव्यांग केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की है। तो किस तरीके से यहाँ जो है एक सराहनीय पहल सिद्धार्थनगर के अंदर देखने को मिली। आज ये जनपद सिद्धार्थनगर में हम लोगों ने श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके एग्रीमेंट करके हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे लगभग 2000 से अधिक उपकरणों पर यहाँ पे वितरण किया है। इसमें 1700 से अधिक लाभार्थियों को पूरे जिले भर में हम लोगों ने कैंप लगा के इन लोगों की कोऑर्डिनेशन से हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी यहाँ सभी तहसील हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सभी लोगों को निःशुल्क यहाँ पे इक्विपमेंट मिले, जैसे आर्टिफिशियल लिंग हो और अन्य इक्विपमेंट हो, जैसे हो या हियरिंग एड के इक्विपमेंट हो या उनके इसके बाद इसके साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया कि DDRC का स्थापित करके हम लोग आने वाले जीवन में तो दिव्यांग केंद्र का भी हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे अपने जनपद में, जिसमें कोई भी विकलांग कभी भी कैंप के ऊपर भरोसा ना रखे और कभी भी जाके अपना पंजीकरण कर सकता है। तो सिद्धार्थनगर में दिल दहलाने वाली खबर जो है वो सामने निकल के आई है, जहां आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ थाना क्षेत्र में तालकुंडा गांव में सार्वजनिक रास्तों में निकलने के बाद यहां जो है विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी।
गंभीर रूप से घायल महिला ने 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बीती रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान यहां पर कृष्णवती के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोग लंबे समय से सार्वजनिक रास्तों को लेकर धमकी दे रहे थे। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की है। मामले की जानकारी मिलते ही सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। तो लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यहां पर मनरेगा योजना को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में लगी हुई है और मजदूरों को उनका मेहनताना हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि 13 तारीख को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 15 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत यहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से होगी। इस पदयात्रा में मनरेगा मजदूरों और आम लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने पिछले बजट पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है और जल जीवन मिशन की प्रगति पर भी सवाल उठाए हैं। नमस्कार साथियों, आज एक विशेष वार्ता के लिए आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज जो परिस्थितियां पूरे देश और प्रदेश की हैं, उससे आपको हम सब लोग यहाँ अवगत कराएंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार मनरेगा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, बर्बाद कर रही है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किया है, उसके तहत ये 45 दिन का कार्यक्रम हमारा अनाउंस है। उसमें हम पूरे जिले के अंदर अलग अलग हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक 13 तारीख को हमारी पदयात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में, शहर में होगी, जिसे हम महात्मा गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ करेंगे और 15 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो उत्तर प्रदेश के शामली रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के DRM पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिटी रेलवे स्टेशन, लोको पायलट रूम, आरक्षण केंद्र और प्लेटफॉर्म का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। DRM ने बताया कि शादरा से टपरी रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण की घोषणा की गई है, जिसके निरीक्षण के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। इस रूट पर हिंड और ननौता स्टेशन पर भी कार्य जो है लगातार प्रगति पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्वे शुरू होगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू किया जाएगा। हालांकि समय सीमा को लेकर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के चलते आपको बता दें कि पे एंड यूज टॉयलेट्स के लिए यहाँ पर टेंडर जारी होंगे और इसी के साथ सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। टिकट धारक यात्रियों को स्टेशन पर रुकने की अनुमति रहेगी, ये बात भी उन्होंने कही। शाहदरा से लेकर के टपरी का जो रूट है, काफी इम्पोर्टेंट रूट है। इस पे भी हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने डबली का भी घोषणा की है। तो इस सेक्शन में जो हिंद और नौता नाम के 2 स्टेशन पे ट्यूबलाइन का भी वर्क चल रहा है और काफी इम्पोर्टेंट वर्क चल रहा है। उन्हीं के निरीक्षण के लिए इस रास्ते में शामली स्टेशन जो एक सेक्शन का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, स्टेशन है, वहाँ से होते हुए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ खामियां पाई गई निरीक्षण में? सुधार तो हरदम होता ही रहता है और खामियां नहीं, सुधार करने की का हम लोग का दृष्टिकोण रहता है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं रेल यूजर्स को मिल सके। अच्छा, दोहरीकरण का फैसला हुआ है इसमें। अभी हमने कुछ लोकल लोगों से बात की कि आपका प्रयास इसमें सबसे ज्यादा रहा। अभी हमने देखा कि पुष्प वर्षा भी हुई है, फूलों से वर्षा हुई है। तो सर, क्या माने कि क्षेत्र के लोगों के लिए दोहरीकरण का काम जल्दी से शुरू हो जाएगा? हाँ, एकदम से जल्दी से ही सर्वे भी स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद सर्वे होने के बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वो टेंडर की प्रक्रिया करेगा और करने में ये टेंडर होने के बाद काम अर्थ वर्क और बाकी चीजें स्टार्ट होंगे। सर, तो काम हम करेंगे
लगभग कितना टाइम, कितनी समय सीमा निर्धारित की? ये तो कंस्ट्रक्शन के समय के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।